नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। आजकल तो पुल भी जल समाधि ले रहे हैं, पर किसी को क्या होश है। भारतीय जनता पार्टी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में अंतिम सांसें गिन रहा है। पुलों को गर्मी लग रही है। 15 दिन में 12 से ज़्यादा पुल जल समाधि ले गए। 12 से ज़्यादा पुल, एक दिन में ही 4-5 पुल गिर गए साहब। नीतीश बाबू तो सुर्खियां बटोर रहे हैं, पुल पे पुल गिर रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार ऐसा ही तो होता है। रेत के महल बनाओगे तो भर भरा के गिरेंगे ही। अब कोई कहे 50 साल पुराना ब्रिज था, गिर गया, चलो मान लिया, लेकिन भैया ये तो सारे नए ब्रिज हैं जो गिर रहे हैं। और ये सारे ब्रिज तो नीतीश बाबू के अंडर में ही जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं तभी बने हैं। बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, मोदी जी ने चुप्पी साध ली है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे है जैसे कोई मैयत हो जाती है ना, कोई मर जाता है तो कुछ बोलो मत। जवाब कौन देगा इसका? कोई ना कोई तो होगा। एक पुराना गाना याद आ गया, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। एक पुल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। 12 से ज्यादा पुल गिर गए। पहले भी होते थे, लेकिन इस बार तो क्या है कि पुल बेचारे परेशान हो गए हैं। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े हुए पुल, अल्टीमेटली उन्हें शर्म आ गई, उन्हें आत्मग्लानि हो गई और उन्होंने जल समाधि ले ली। और उनका कहना है पुलों का आपस में बात करते, अब हम खड़े नहीं रह सकते भाई, अब हमारे बस की बात नहीं है। अब क्या है कि आजकल ये पुल का एक डिपार्टमेंट कोई होता होगा उनका, पीडब्ल्यूडी का या कुछ ऐसा ही होगा, ब्रिज डिपार्टमेंट भी कुछ होगा। सुशासन बाबू के पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई रेत के महल होते हैं। कोई किसी से पूछ ना ले भाई, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, किसी मिनिस्टर से, किसी सेक्रेटरी से पूछ ना ले भाई ये क्या हो रहा है। कोई मत पूछो भाई, कोई मत पूछना। इंक्वायरी करेंगे, दोषी को सज़ा मिलेगी, सलाखों के पीछे जाएगा। वो स्टैंडर्ड वाक्य सरकार के आपके सामने आते हैं। क्या कहेंगे? नीतीश बाबू की करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बस वैसे ही जैसी मोदी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लेकिन करप्शन की तो भैया जी बाढ़ आई हुई है। अब आजकल तो किसी पुल से गुजरते बिहार में डर लगता है भैया, गुजरते गुजरते क्या पता बेचारा ये आत्मग्लानि के कारण कब जल समाधि ले ले, क्या पता कब ये बेचारा डूब जाए। तो लोग सोचते हैं कि छोड़ो परे, क्या करना है भाई पुल पे जाने से पहले। अब तो कई लोग ऐसे हो गए हैं कि कई जो लोग हैं जो पुल के पास आते सोचते हैं पार करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको पार करने के चक्कर में भवसागर पार करके चले जाएं। भाई पुल को पार करने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाना। ये बिहार का विकास है नीतीश कुमार, ईमानदार विकास है। भाई साहब, अगर आपके सारे लोग बेईमान हैं और भ्रष्ट हैं और रेत के पुल बना रहे हैं तो नीतीश बाबू आपकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा किया जाएगा। आप कोई दूध के धुले तो हो नहीं, क्योंकि ये सब लोगों ने माल खाया तो आपके अंडर में खाया ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब तो खुली छूट मिली हुई है। ये छूट किसने दी? ये आपने दी। मुख्यमंत्री 20 साल से कौन है? आप हैं। कुछ भी करें, कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करो। और फिर कहेंगे ये विपक्षी तो शोर मचाते रहते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते। ये कुछ हो सकता है कि कुछ बेलगाम जो सारी की सारी जो प्रशासन है नीतीश बाबू का, उसकी वजह से हो रहा है। क्या कहेंगे साहब, क्या करेंगे? अब क्या करें क्या? अल्टीमेटली कभी कभी तो पुल भी चोरी हो जाते हैं, सड़कें चोरी हो जाती, यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। बिहार है भैया, बिहार है, किसी को क्या कहोगे। अल्टीमेटली नीतीश बाबू कहेंगे मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। नहीं साहब, आपका दोष क्यों होगा? ये पुल जो टूट रहे हैं ये गलत खबरें हैं, ये देशद्रोह है। ये पुल किसी पड़ोसी देश में टूट रहे हैं, खबरें बिहार की दे रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगा के अंदर बंद कर देना चाहिए, जो अफवाहें फैला रहे हैं कि नीतीश बाबू भ्रष्ट हैं। उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू ने इतना पैसा खाया होगा तो बताएंगे थोड़ी आपको। 12 पुल गिर गए,
15 दिन में, तो भैया कोई तो अंदर धुआं है तो आग तो लगी होगी ना। इतने सारे आत्मग्लानि के कारण पुल जल समाधि ले रहे हैं तो कोई तो कारण होगा ना अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका।